उधर बेलगाम विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन पर आखिरकार बीजेपी ने कार्रवाई कर दी है। क्यों हुई है कार्रवाई और बीजेपी ने कार्रवाई की क्या है, देखिए रिपोर्ट। कुंवर प्रणव चैंपियन पर गिरी गाज। 3 महीने के लिए बीजेपी से चैंपियन हुए निलंबित। विधानमंडल दल और पार्टी की बैठकों में नहीं ले पाएंगे भाग। जांच के बाद उत्तराखंड बीजेपी ने की कार्रवाई। बिगड़ैल विधायक पर बीजेपी ने की कार्रवाई। आखिरकार बीजेपी के बिगड़ैल और धमकीबाज विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर पार्टी ने देर से ही सही लेकिन कार्रवाई कर दी है। चैंपियन का विवादों से पुराना नाता रहा है। विधायक कर्णवाल से लेकर विवाद में भी बीजेपी की जमकर किरकिरी हुई थी। जो पिछले दिनों हमारे विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन जी का विषय चला है, जिसमें अभी एक पत्रकार के और उनके बीच का विवाद था, उसका संज्ञान लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है कि उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और साथ साथ 3 महीने तक उनकी प्राथमिक सदस्यता को निलंबित करते हुए प्रतिबंध लगाया गया है कि वो पार्टी की या विधानमंडल दल की किसी भी गतिविधि में 3 महीने तक भाग नहीं ले सकेंगे। पार्टी ने उत्तराखंड के खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को पार्टी से 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। चैंपियन के खिलाफ अनुशासनहीनता और पत्रकार के साथ हुए विवाद पर सख्त रुख अपनाया गया है। चैंपियन ने दिल्ली में पत्रकार को गोली मारने की धमकी देते हुए बदतमीजी की थी। भारतीय जनता पार्टी ने विधायक चैंपियन को मामले में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। अब चैंपियन 3 महीने तक विधानमंडल दल और पार्टी की बैठकों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। उधर कर्णवाल को लेकर हुए विवाद की जांच भी जारी है। ऐसे में सूत्रों का मानना है कि पार्टी आने वाले समय में चैंपियन के व्यवहार का आकलन करेगी और आगे की रणनीति बनाएगी। वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि बिगड़ैल चैंपियन इस कार्रवाई के बाद सुधरते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोई भी शंकराचार्य नहीं है और इसके अलावा जो हैं वो धोखेबाज हैं। ये बयान दिया है शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने। उन्होंने कहा है कि नेताओं से कमाई करने वाले ऐसे फर्जी शंकराचार्यों पर कुंभ 2021 में दरअसल रोक लगनी चाहिए। सिर्फ भगवा चोला पहनकर और अपने नाम के आगे शंकराचार्य लगाने से कोई शंकराचार्य नहीं हो जाता। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का कहना है कि सनातन धर्म के अनुसार देश में 4 शंकराचार्य पीठ हैं और उन्हीं के शंकराचार्य असली शंकराचार्य हैं, बाकी सब धोखेबाज हैं। और हमको सुप्रीम कोर्ट भी स्वीकार करती है। दक्षिण में भारती तीर्थ ही है, पूर्व में निचला नदी है और पश्चिम में भी हम ही है। इसके अतिरिक्त कोई शंकराचार्य और नहीं है। स्वरूपानंद सरस्वती का कहना है कि कई संत महंत खुद को शंकराचार्य कहकर नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं और पैसे कमाते हैं। खुद भी अपने आप को कोई शंकराचार्य कहने लग गए, क्योंकि उनके शंकराचार्य कहने से उनके पास नेता पहुंच जाते हैं, उनको संपत्ति मिल जाती है, उनका आदर मिल जाता है। वहीं स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य गोविंद आनंद सरस्वती ने फर्जी शंकराचार्यों को शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी है। हम ये दोनों से जो चुनौती के लिए ये कर रहे हैं कि यदि तुम्हारी इसमें कोई सत्य की अंश है तो आ जाइए, चुनौती स्वीकारिए। शास्त्रार्थ की पीठ बना दिया रातों रात, फिर रातों रात क्या कर दिया, जगत गुरु घोषित कर दिया। हरिद्वार में 2021 में कुंभ आयोजित होने हैं और उससे पहले फर्जी शंकराचार्यों पर सवाल खड़े करके शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कई संतों पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, हरिद्वार। एजुकेशन के हब उत्तराखंड से अब छात्रों का मोह भंग होने लगा है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए देहरादून से भारती सकलानी की स्पेशल रिपोर्ट। ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के छात्रों का प्रदेश के शिक्षण संस्थानों से मोह भंग होने लगा है। तभी तो छात्र अब दिल्ली, चंडीगढ़ या दूसरे राज्यों का रुख करने लगे हैं।
परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने वाले छात्र अब उत्तराखंड में पढ़ाई करने से कतराते नजर आ रहे हैं, चाहे वो डीएवी, डीबीएस, दून यूनिवर्सिटी हो या एमकेपी कॉलेज से पढ़े छात्र। छात्रों का कहना है कि अब देहरादून वही छात्र पहुंच रहे हैं जिनकी परसेंटेज कम आई हो। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं कि उनको जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी तरफ से एक हैवी स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे उनकी अच्छी परसेंटेज होगी तो उनको काफ़ी डिस्काउंट मिलेगा, एक अच्छे कॉलेज की वैल्यू होगी। और मैम दूसरा, अगर उन्हें डीयू में एडमिशन मिल रहा है तो फिर वो यहाँ क्यों लेंगे? मैम एक डीयू की अलग ही वैल्यू है, चाहे वो भी सरकारी है ये भी सरकारी है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी। कट ऑफ का असर तो बिल्कुल पड़ता है। अभी जब से मेरिट सिस्टम आया है, बहुत से छात्रों को अपनी यूजी या पीजी करने में दिक्कतें आती हैं। वो एचएनबी के अंडर में रह के अपनी यूजी और पीजी कंप्लीट नहीं कर पाते, जिस वजह से उन्हें बाहर के प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है और मोटी मोटी फीसें देके अपनी बीएससी या ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करते हैं। और हम देखें कि डीएवी में या डीबीएस में जितने गढ़वाल के बच्चे हैं उसी के लगभग उसी के अनुपात में बाहर के भी बच्चे हैं, यूपी के बच्चे भी यहाँ आते हैं। वहीं एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों का मानना है कि छात्रों के बाहर जाने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। इसका सीधा कारण है क्योंकि आजकल जो है अवेयरनेस जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब जिस तरह से आईटी फैला हुआ है तो ऑब्वियसली हमारे पास अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं है उनके। आपने कहा हब है, लेकिन हब ये जो था ये जैसे कुछ पुराने इंस्टीट्यूशन है, जैसे दून स्कूल है, वेलम्स है, वो सब के लिए जाना जाता है। लेकिन हायर एजुकेशन में अभी हमें आगे बहुत बढ़ने की ज़रूरत है। तो जब तक वो नहीं होगा बच्चों का जो वहाँ जो जाना यहाँ से वो रुकेगा नहीं। शिक्षा के हब उत्तराखंड से छात्रों का मोहभंग होना प्रदेश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे में जरूरत है एजुकेशन सेक्टर की ओर खास ध्यान देने की, जिससे बाहर जाने वाले छात्रों को रोका जा सके और बाहरी छात्रों को प्रदेश में आकर्षित करने के साथ अच्छा माहौल दिया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और लंबे समय से बीमार चल रही लक्ष्मी हथनी जल्द ठीक हो जाएगी। हथनी के लिए बनाई गई कमेटी ने लक्ष्मी की हालत में सुधार की बात कही है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में आने वाले पर्यटक कॉर्बेट से बाहर आकर कभी लक्ष्मी हथनी की सफारी किया करते थे, लेकिन इस हथनी का स्वास्थ्य बीते 7 महीनों से ठीक नहीं है। इसके पैरों में हुए इन्फेक्शन की वजह से इसे अब अपना भार उठाने में भी परेशानी आ रही है और इसी वजह से इसे दया मृत्यु देने पर भी विचार किया जा रहा था। लेकिन लक्ष्मी हथनी का परीक्षण करने वाली टीम ने बीते 3 हफ्ते में स्वास्थ्य में सुधार की बात कही है। तो इसका ट्रीटमेंट चला, ये बीच में ठीक भी हुई, लेकिन इसकी जो कंडीशन है ये पैरों की वो रिलैप्स हो गई। इसकी थोड़ा हेल्थ थोड़ा सा डाउन है, लेकिन आप देख रहे हैं ये आपके सामने खा रही है, जो है चारा ले रही है, पानी भी पी रही है, पेशाब भी कर रही है, डिफिकेशन भी कर रही है। वैसे लक्ष्मी अब बूढ़ी हो चली है और आने वाले दिनों में उसे ज्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए उसे बेहतर इलाज के लिए मथुरा भेजने की बात कही जा रही है। इस जैसे लक्ष्मी का केस है, तो अगर वाइल्ड लाइफ मथुरा में जो वाइल्ड लाइफ SOS की जो एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर है, अगर इसको वहाँ शिफ्ट किया जा सके तो इसके वेलफेयर के लिए भी अच्छा होगा और उसको एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट लाइफ मिल पाएगा। कॉर्बेट में आज तक किसी भी हाथी को इलाज के लिए बाहर नहीं ले जाया गया। ऐसे में लक्ष्मी हथनी को लेकर दोनों प्रदेशों के आला वन अधिकारी क्या फैसला लेते हैं, देखने वाली बात होगी। रामनगर से गोविंद पाटनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।